हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की संस्कृत व्युत्पन्न पुस्तक के द्वितीय पाठ जिसका नाम है चित्रपाठ फर्स्ट को पढ़ेंगे और अंत में इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है बानरह। बानरह का हिंदी अर्थ होता है बंदर। आगे है पत्रम। पत्रम का हिंदी अर्थ होता है पत्ता। आगे है आम्रमम। आम्रमम का हिंदी अर्थ होता है आम का फल। आगे है चटका। चटका का हिंदी अर्थ होता है चिड़िया या फिर गौरैया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खटवा। खटवा का हिंदी अर्थ होता है चारपाई। आगे है दोला। दोला का हिंदी अर्थ होता है झूला। आगे है कृषक। कृषक का हिंदी अर्थ होता है पुरुष किसान। आगे है वृषभ। वृषभ का हिंदी अर्थ होता है बैल। कृषिका। कृषिका का हिंदी अर्थ होता है महिला किसान। आगे है मार्गह। मार्गह का हिंदी अर्थ होता है रास्ता। आगे है घटह। घटह का हिंदी अर्थ होता है घड़ा। आगे है गृहम। गृहम का हिंदी अर्थ होता है घर। चलिए और आगे देखते हैं। आगे है पुरुषः। पुरुषः माने होता है आदमी। गौह। गौह माने होता है गाय। कुक्करह। कुक्करह माने होता है कुत्ता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सूर्यः। सूर्यः का हिंदी अर्थ होता है सूर्य। पर्वतः। पर्वतः का हिंदी अर्थ होता है पर्वत। सुकः। सुकः का हिंदी अर्थ होता है तोता। काकः। काकः का हिंदी अर्थ होता है कौआ। विद्यालय है। विद्यालय है का हिंदी अर्थ होता है स्कूल। आगे है उद्यानम। उद्यानम का हिंदी अर्थ होता है बगीचा या फिर बाग। वृक्षः। वृक्ष का हिंदी अर्थ होता है पेड़। बालिका। बालिका का हिंदी अर्थ होता है लड़की। अजा। अजा का हिंदी अर्थ होता है बकरी। बकह। बकह का हिंदी अर्थ होता है बगुला। बालकह। बालकह का हिंदी अर्थ होता है लड़का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मंडूकह। मंडूकह माने होता है मेढक। व्रतक। व्रतकह माने होता है बतख। कमलम। कमलम का हिंदी अर्थ होता है कमल। तितलिका। तितलिका का हिंदी अर्थ होता है तितली। मत्स्यः। मत्स्यः का हिंदी अर्थ होता है मछली। पुष्पम। पुष्पम का हिंदी अर्थ होता है फूल। कलिका। कलिका का हिंदी अर्थ होता है कली। कंदुकम। कंदुकम का हिंदी अर्थ होता है गेंद। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके हमको उत्तर बताने हैं। जैसे चित्रों को देखकर नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका चटका, बालिका, अजा, महिला, बानरः, बकः, बालकः, कृषकः। आगे देखते हैं। आगे है पुष्पम, फलम, हलम, विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। अब हैं आपके लिखित प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका चित्र के नीचे सही शब्द छांटकर लिखिए। अब आपके सामने ये 4
शब्द दे रखे हैं बॉक्स में, इनमें से छांटकर हमको यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे ये क्या आपका वृषभ, वृषभ माने बैल, तो आप यहाँ पे वृषभ लिख लेंगे। ये क्या है काकह, काकह माने कौआ। आगे है कमलम, कमलम माने कमल। आगे है मत्स्य, तो मत्स्य माने क्या होता है हमारा मछली। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। कंदुकम माने क्या होता है आपका गेंद। गृहम माने क्या होता है घर। आगे तितलिका माने क्या होता है आपका तितली। और पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इन्हें मिलान कर लेंगे और जोड़े मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पशु पक्षियों के नामों को छांटकर अलग अलग लिखिए। बच्चों आपको ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से कुछ पशुओं के नाम हैं और कुछ पक्षियों के, तो आपको इनमें से छांटकर अलग अलग दोनों जगह लिखने हैं। एक तरफ आपको पशुओं के नाम लिखने हैं और एक तरफ पक्षियों के। तो चलिए खोजते हैं। सबसे पहले है अजा। अजा माने क्या होता है बकरी, जो कि एक आपका पशु है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला है सुकह, सुकह माने तोता, जो कि आपका पक्षी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे है कुक्कुरह, कुक्कुरह माने कुत्ता, जो कि एक आपका पशु होता है, यहाँ आ जाएगा। गौ, ये भी आपका पशु होता है। बकह, बकह आपका पक्षी होता है, इधर आ जाएगा। काकह, काकह माने कौआ, ये भी आपका पक्षी है। चटकाह, सॉरी चटका, चटका का अर्थ होता है चिड़ैया या फिर गौरैया, जो कि आपका यहाँ आ जाएगा। आगे है बानरह, बानर आपका पशु होता है, बानरह माने बंदर। आगे है वृषभ, वृषभ माने बैल, जो कि इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इन्हें भी जाने। तो नीचे आपको कुछ सब्जियों के नाम दे रखे हैं संस्कृत में, इन्हें पढ़ते हैं। जैसे पनसम, पनसम का हिंदी अर्थ क्या होता है कटहल। आगे है पटोलह, पटोलह का हिंदी अर्थ क्या होता है परवल। आगे है अलाबुहु, अलाबुहु माने लौकी। आगे है कुष्मांडम, कुष्मांडम का अर्थ होता है कुम्हड़ा। आगे है वृंताकम, वृंताकम का अर्थ होता है बैंगन। चलिए आगे कुछ अब फलों के नाम दे रखे हैं संस्कृत में, उन्हें भी पढ़ते हैं। दाडिमम, दाडिमम का अर्थ क्या होता है अनार। दृढ़बीजम, दृढ़बीजम का हिंदी अर्थ क्या होता है अमरूद। द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम का अर्थ होता है अंगूर। कदली फलम, कदली फलम का हिंदी अर्थ क्या होता है केला। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका एक और बचा है नारंगम, नारंगम का हिंदी अर्थ क्या होता है संतरा। अब आगे आपका चौथा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा कीजिए। आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें कि कोई एक अक्षर आपका खाली है या रिक्त है, उसे हमको भरना है। जैसे बानरह, तो इसमें ना नहीं था, ना भरा हुआ है। आगे ये बन जाएगा पुत्रम, चटका, हलम, पुरुषः, वृषभ, आम्रमम, बालकः। तो बच्चों आप भी इस तरीके से खाली स्थान पर इन अक्षरों को लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपके सामने शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तो पहला है आपका बानरह, बानरह का हिंदी अर्थ क्या होता है बंदर। फलम, फलम का हिंदी अर्थ होता है फल। बालिका, बालिका का हिंदी अर्थ होता है लड़की। कलिका, कलिका का हिंदी अर्थ होता है कली। मंडूकह, मंडूकह का हिंदी अर्थ होता है मेढक। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपके सामने कुछ शब्द अर्थ दे रखे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे आम्रमम, आम्रमम का अर्थ क्या होता है? आम का फल। चटका, चटका का अर्थ होता है गौरैया। दोला, दोला का अर्थ होता है झूला। पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। सुकह, सुकह का अर्थ होता है तोता। काकह, काकह का हिंदी अर्थ क्या होता है? कौआ। कृषकः, किसान। कृषिका का किसान स्त्री। बकह, बकह का अर्थ होता है बगुला। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। बर्तकः, बर्तक का हिंदी अर्थ होता है बतख। मत्स्यः, मत्स्य का हिंदी अर्थ होता है मछली। कलिका, कलिका का हिंदी अर्थ होता है कली। मंडूकः, मंडूक का हिंदी अर्थ होता है मेढक। कुक्कुरः, कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता। गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर। वृक्षः, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। वृषभ, वृषभ का हिंदी अर्थ होता है बैल। खटवा, खटवा का अर्थ होता है चारपाई। तितलिका, तितलिका का हिंदी अर्थ होता है तितली। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।